नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सितंबर माह के इम्पोर्टेंट डे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं वीडियो को। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। इसके बाद आता है 5 सितंबर, और 5 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। दोस्तों 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी है और इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 5 सितंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे। दोस्तों ये सच में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स में कई बार आया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसलिए अध्यापन पेशे के प्रति उनके प्यार और लगाव के कारण उनके जन्मदिन पर पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 8 सितंबर, और 8 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डे है। इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना। यह उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। इसका उद्देश्य दुनिया भर में फिजिकल थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूक करना, चिकित्सा क्षेत्र के इस बेहतरीन पद्धति के बारे में लोगों को बताना। इसके बाद आता है 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलने वाला ओणम महोत्सव। ओणम महोत्सव केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों ये केरल में ही मनाया जाता है। फिर आता है 14 सितंबर, और 14 सितंबर को है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका मकसद है कि लोग इसके बारे में जानें, ताकि वे रोज़मर्रा के जीवन में संकट की हालत में फर्स्ट एड देकर लोगों का जीवन बचा सकें। 14 सितंबर को है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस वेरी इंपॉर्टेंट डे की लिस्ट में आता है। इस पर थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। फिर आता है 15 सितंबर, और 15 सितंबर को है राष्ट्रीय अभियंता दिवस, यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। वह भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे और उन्हीं की याद में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 15 सितंबर को एक और दिवस, जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। फिर आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को है विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व में ओजोन दिवस मनाया गया। फिर आता है 21 सितंबर। 21 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और इसे मनाता है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इस दिन सभी देशों और लोगों को शत्रुता को रोकने के लिए और शांति से संबंधित मुद्दों पर शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दिवस मनाने के लिए आमंत्रित करता है। फिर आता है 22 सितंबर। 22 सितंबर को है रोज डे। दोस्तों ये रोज डे कैंसर रोगियों के लिए है, कैंसर रोगियों के कल्याण के लिए है, ना कि लवर्स के लिए। ये 22 सितंबर का रोज डे है, और कैंसर रोगियों के जीवन में पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व रोज डे मनाया जाता है। विश्व रोज डे कैंसर रोगियों के जीवन में आशा और प्रसन्नता फैलाने वाला दिन है। फिर आता है 27 सितंबर, और 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस। दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डे है सितंबर माह का, और एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। पर्यटन दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को पर्यटन के महत्व और उसके लाभ के प्रति जागरूक करना है। फिर आता है 28 सितंबर। 28 सितंबर को है विश्व रेबीज डे। यह दिन मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए बीमारी की रोकथाम और रेबीज के
को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। फिर आता है 30 सितंबर, और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का अर्थ भाषा पेशेवरों के काम के लिए सम्मान देने का एक अवसर है, जो राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सितंबर के आखिरी सप्ताह के रविवार को मनाया जाता है विश्व नदियाँ दिवस यानी कि वर्ल्ड रिवर्स डे। विश्व नदी दिवस पर नदियों की रक्षा के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।